दान दक्षिणा भी न लेना, क्योंकि दान दक्षिणा ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है। कर्म करिए आप, तब लीजिए, तब तो ठीक है। अन्यथा बिना कर्म किए हुए अगर आप ले लिए तब फिर समझ आइए कि उसका ऋण हो गया, ऋण को चुकाइए पहले। तो कबीर से कोई पूछा कि भूत प्रेत कहां निवास करते हैं, तो कहते हैं कि जिन घर साध न पूजिए, जिस घर में साधुओं की पूजा नहीं होती है। साधु के अर्थ बता ही दिए संत के अर्थ, कि केवल दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं होता। साधु माने जो आचरणशील है, जो सधा हुआ है अपने में, जो साधना करता है परमात्मा की, जो आराधना करता है, जो उपासना करता है। अगर उस व्यक्ति को भी आप एक गिलास पानी नहीं पिलाए और उसको अपने दरवाजे से धुतकार दिए, हटा दिए, तो फिर वहां कौन निवास करेगा? कोई ना कोई तो आएगा। जैसे गिलास अगर खाली है तो क्या गिलास खाली है? एक गिलास खाली रख दिया जाए तो आप यही कहेंगे कि गिलास खाली है, लेकिन गिलास खाली कभी नहीं होती है, उसमें हवा भरी होती है। विज्ञान के अगर कोई यहां बैठे होंगे, अगर साइंस कोई पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो बता सकते हैं कि गिलास कभी भी खाली नहीं होती है, उसमें हवा भर जाती है। फिर हम पानी भरते हैं तो हवा निकल जाती है। इसलिए ध्यान देखते हैं, गिलास में डालेंगे तो उसमें से बूंद 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 बूंद। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस घर में साधुओं की पूजा नहीं होती है, जिस घर साध न पूजिए हरि की सेवा नहीं, जिस घर में भगवान की एक मूर्ति भी नहीं है, जिस घर में तुलसी का पेड़ भी नहीं है, कि भोजन बना तो कम से कम 2 तुलसी का पत्ता उसमें तोड़ करके रख दिए और भगवान के सामने रख दिए। भगवान खाएं अथवा ना खाएं, लेकिन उसका स्वाद बदल जाएगा। कभी करके देखिए, हम अगर झूठ बोल रहे हैं। एक है कि बना और वहीं बैठे हुए हैं उसी रूम में जहां बन रहा है, गपागप खाते चले जा रहे हैं, उधर बन रहा है। नहीं, जिस घर में आपने बनाया है उस घर को पवित्र रखिए। पहले तो चूंकि चूल्हे पर बनता था तो भगवान को भोग लगाया जाता था। जैसे चूल्हे में चावल बना रहे हैं तो 4 दाना चावल डाल दिए, कि रोटी बनाए तो उसका इतना बड़ा लास्ट में बना लिए, अग्नि देवता को भेंट किए। अब तो कुछ नहीं है, गैस है, तो गैस में कहां फेंकिएगा? अब कोई जगह नहीं है फेंकने, कोई डालने का जगह नहीं है। तो कम से कम यह तो हो सकता है कि एक भगवान की मूर्ति ही ले लीजिए, कोई भी भगवान जो आपको अच्छे लगे, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, कोई भी। और भोजन कम से कम बनाइए तो तुलसी दल 2 डाल दीजिए उसमें। शांति से अपना भोजन करिए, आराम से, आराम से करिए। आराम का मतलब क्या होता है? जहां राम आ जाता है। आराम से करेंगे तो राम आएगा, और जल्दी जल्दी करेंगे तो कौन आएगा? रावण। राक्षस क्या करता था? राक्षस जल्दी जल्दी खाते थे, इसीलिए उनका नाम राक्षस है। दूसरे का भी हिस्सा और हड़प लिए, अपना तो खाए ही। तो कबीर कह रहे हैं कि जी घर साध न पूजिए हरि की सेवा नहीं, ता घर मरघट जानिए। उस घर को मरघट समझना चाहिए। मरघट माने शमशान, वही शमशान है। यह ना समझिएगा कि जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसको शमशान कहते हैं कि वह मरघट है। नहीं, कबीर कह रहे हैं कि जी घर साध न पूजिए हरि की सेवा नहीं, ता घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। वहां किसका निवास होता है? कौन बसेगा? यहां सत्संग हो रहा है, अब यहां भूत प्रेत कुछ नहीं है, खत्म हो गया। वहां ही नहीं सकता, भूत प्रेतों में इतनी क्षमता नहीं है। जैसे हमने एक कहानी सुनी है कि तुलसीदास क्या करते थे कि साधु बने तो चूंकि राम का दर्शन इतना आसान तो था नहीं, तो एक बैल के पेड़ में लेट्रिन जाते थे और पानी बसता था तो ऐसे ही डाल देते थे उसमें, और क्या आदत जैसी। तो उसमें एक प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास ने कहा कि भाई आप कौन? वो समझ गए कि भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा था, विराट रूप। उन्होंने सोचा कि वो लगते हैं कि भगवान विराट रूप में आ गए, पैर में गिर गए। तो प्रेत ने कहा करे अरे क्या कर रहे हैं आप महात्मा होकर के? आप चूंकि हम प्यासे थे बहुत दिनों से आप हमको जल पिलाए, हम इसी के बैर के पेड़ में रहते थे, लेकिन कोई पानी भी हमको पिलाया नहीं। कौन प्रेतों को पानी पिलाता है? प्रेतों से भी अगर आप प्रेम करने लगेंगे तो चला जाएगा, जान जाइए। प्रेत को भगाने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने की जरूरत है कि ठीक है आओ हम तुमको जल देते हैं, तुम्हारे लिए एक टुकड़ा रख देंगे, तुम खा लेना, आनंद से भर जाओ। अब कोई आनंद से भर जाएगा तो क्या आपको, आपका दुश्मनी आपसे करेगा कि मित्रता करेगा? बोलिए।
लेकिन हम भगाना चाहते हैं, नहीं कोई भी आ जाए, अतिथि देवो भव, शास्त्र कहता है कि अतिथि देवता है, गेस्ट इज गॉड। कोई भी मेहमान आ गया तो मेहमान कोई भी हो सकता है, बोलिए, मेहमान कोई भी हो सकता है। जैसे एक महात्मा थे, तो वर्षा हो रही थी तो एक गधा आ गया उनके झोपड़ा में, समझ रहे हैं। पहले 3-4 आदमी और आए थे, जब वर्षा हो रही थी तब एक आदमी आए, महाराज हम शरण चाहते हैं, वर्षा हो रही है, थोड़ी देर, ठीक है। सोए हुए थे, उठ के बैठ गए तखत पर, चलिए आप भी बैठ जाइए। फिर एक आदमी आया, क्योंकि झोपड़ा छोटा था, जगह थोड़ी और खाली की गई, ठीक है आप भी बैठ जाइए। फिर 1-2 आया इसी तरह से, फिर खड़े हो गए क्योंकि अब जगह थी नहीं, खटिया को खड़ा करके फिर सब लोग खड़े हो गए कि ठीक है भाई अब थोड़ा थोड़ा। इसके बाद एक गड्ढा आ गया, संत ने कहा कि देखो अब कौन आ गया, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया रात्रि का, अब कौन आ गया। कहा कि महाराज कोई नहीं है, गधा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सब अतिथि को हमने रख लिया तो फिर इसको कहां हम भगाएं, इसमें भी तो आत्मा है, इसको भी तो पीड़ा होती होगी, इसको भी तो वर्षा लगती होगी कि अब ठंडा महसूस कर रहे हैं, कोई जगह मिल जाता। कहा कि महाराज क्या दिमाग खराब है आपका, गधे कई अतिथि होते हैं। कहा कि तुम्हारे लिए नहीं होते हैं, हमारे लिए तो जो भी आ जाता है उसको हम अतिथि ही मानते हैं, हट जाओ, नहीं तो निकल जाओ सब, अगर ज्यादा तंग करोगे तो फिर निकल जाओ हमारे झोपड़े से, नहीं तो किनारे हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर सब लोग किनारे हो जाते हैं, फिर उसको भी आ जाइए। इस तरह का अगर हृदय आपका होगा तो कभी भी आपके घर में कोई गलत आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। कोई दारू पी करके आपके घर में प्रवेश करता है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप दारू पीते हैं। आप अगर सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपके घर में कोई पीने वाला आ गया सिगरेट, तो क्या मतलब हो सकता है इसका। खैनी खाने वाले आप हैं तो कौन आदमी आएगा आपके पास, बोलिए, खैनी खाने वाला, उसकी गलती नहीं है, आधी गलती आपकी है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो शराबी आ जाता है कि बीड़ी पीने वाला आ जाता है कि सिगरेट पीने वाला आ जाता है कि शराब पीने वाला आ जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जी घर साधना पूजिए हरि की सेवा नहीं। सेवा हुआ नहीं करना है कि आपके कोई भोजन खा जाएंगे भगवान, फिर रख दीजिएगा थाली में, लेकिन आप रखेंगे भाव से तो उसमें एक स्वाद आ जाएगा। आप कभी रख के देखिए, हम कई जगह भोजन करते हैं जहां की रखा जाता है, उसका स्वाद हम कुछ और देखते हैं। जैसे छठ होता है हमारे यहाँ, होता है कि नहीं, अभी छठ हो चुका, उसका जो खीर जो बनता है उस दिन, उसका टेस्ट आपने देखा है, अनुभव किए होंगे, देवता का अंश उसमें आ जाता है, उसका स्वाद ही कुछ और होता है, कैसे भी बनाया जाए उसको। और आप ऐसे भी खीर बना लेते हैं रोज, उसका स्वाद उस तरह नहीं आता, क्योंकि चूंकि आपने बनाया। और उस दिन जब बनाए थे तो कौन किसके लिए बनाए थे, भगवान के लिए। और जब कोई भगवान के लिए बनाएगा तो बहुत प्रेम से बनाएगा, तो फिर क्या होगा कि फिर आपके घर में प्रेत नहीं आ सकता है। प्रेत आएगा भी तो उसको भी कहेगा कि बिल्कुल आप भी भगवान हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा कि अरे हमको तो आप राम मिल गए, अरे राम राम मत कहो, प्रेत ने कहा कि राम राम मत कहो, हम राम नहीं हैं। राम तो शब्द भी हम नहीं कह सकते हैं, ऐसी योनि में चले गए हैं प्रेत योनि में कि हम राम शब्द भी नहीं कह सकते हैं। इससे भी हमारा शरीर जलता है, क्योंकि अगर राम ही कहे होते तो फिर हम प्रेत होते। फिर कहते हैं कि तो कृपा तो थोड़ी कीजिए, हमको तो उन्हीं से मिलना है। तो प्रेत ने कहा कि हम इशारा केवल कर सकते हैं, हम ज्यादा नहीं बता सकते इसके बारे में। एक जगह कथा होती है, कथा जहां भी होती है भगवान की, तो वहां हनुमान जी आते हैं। तुम उनको उनके पास जाओ, उनका पैर पकड़ लेना, वो सबसे पहले आएंगे और सबसे पीछे जाएंगे। हनुमान जी के वो कथा में इतना आनंद आता है, रस आता है कि कोई कहीं भी कथा होने लगे, कहीं भी प्रवचन होने लगे, वो सबसे पहले आएंगे। श्रोताओं में भी सबसे श्रेष्ठ श्रोता कौन होता है, जानेगा कि फलां जगह प्रवचन होने जा रहा है, पहले खत्म होगा उसके बाद कितना उसको आनंद है तब ना। यहां तो क्या है कि 10 मिनट भी हम आसन में नहीं बैठ सकते हैं,
कमर में ताकत ही नहीं है। बोलिए, कमर का ताकत खत्म हो गया। सब संसार में लड़ते 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 लड़ते, क्रोध करते करते, काम वासना में, लोभ में, अहंकार में शक्तियां सब खत्म हो गई। हम निविरे हो गए, सारे शक्तियां वासनाओं में बह कर दिए, कि कुछ लड़ाई में, कि कोई क्रोध में, कि कुछ इधर, कि कुछ उधर। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे भीतर काफी शक्ति रहे। कहां से शक्तियां आए? शक्ति तो पहले ही खत्म हो गई। तो फिर तुलसीदास जाते हैं वहां पर, देखते हैं ध्यान से। प्रेत ने कहा था कि ध्यान से देखना 1-2 दिन पहले, तो एकदम गए सबसे पहले। सबसे पहले जब गए तो देखे कि एक मैल कुचैला एकदम कपड़ा गंदा संदा एकदम पहने हुए, क्योंकि महापुरुष जानते हैं छुपे हुए होते हैं, वो अपने को दिखाते नहीं है कि हम तो महापुरुष हैं, हम तो महात्मा हैं, कि हमको तो ऐसे करो कि वैसे करो। अगर यह सब कोई करे तो समझ जाइएगा कि वो महात्मा नहीं है। महात्मा को तो आप जान भी नहीं पाइएगा कि महात्मा है भी कि नहीं। तो मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए 1-2 दिन देखे यही आदमी आता है, और तीसरे दिन क्या होता है कि पैर पकड़ लेते हैं जाते समय। कि 7वें दिन पैर पकड़ लें, जब कथा खत्म होने के का दिन आता है तो कहते हैं कि आज छोड़ेंगे नहीं, आज छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी ने कहा कि भाई हमारा पैर क्यों तुम पकड़े हुए हो, छोड़ो। कहा कि नहीं, अब पहचान गए हैं आप। अब मिल गया डॉक्टर कि सारी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग कर देगा, अब हमको मिला देगा जहां से राम की बूटी प्राप्त होती है। तो फिर क्या होता है कि हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई और तो था नहीं, बस तुलसीदास थे। और हनुमान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी भक्ति भाव से हम प्रसन्न हैं, चलो चित्रकूट में चलो, तुमको हम मिलवाएंगे राम से, घबराने की जरूरत नहीं। और फिर आप सुने हो, चित्रकूट के घाट पर संतन के भी
मांगने गया और उनके थोड़ा सा निकला नहीं, कोई भिखमंगा आ गया द्वार पर और एक मुट्ठी उसको कोई अनाज नहीं भेंट किए, बिठाले नहीं, पानी नहीं पिलाए, कोई भूखा आ गया उसको आपने 2 रोटियां नहीं दी। शहरों में देखी जाकर के बड़े बड़े लोग कुत्ते पाल रहे हैं, समझ गए, कुत्तों को खिलाया जा रहा है मिष्ठान, और कोई मांगने चला गया तो एक रोटी उसको नहीं दे सकते हैं। कुत्ता पाले ही नहीं, इसीलिए कुत्ता पालने का मतलब ही क्या कि कोई आने ना पाए दरवाजे पर, भाव भाव पहले ही करेगा। खाने के लिए दौड़ेगा कुत्ता, तो खाने के लिए दौड़ेगा तो अपना जान बचाने के लिए भागेगा। इससे अब सब खत्म धीरे धीरे हो रहा है। गाय कोई नहीं पाल रहा है, कुत्ते लोग पाल रहे हैं। तो कह रहे हैं रहीम कभी कह रहे हैं कि अगर कोई मांगने जाए तो कुछ ना कुछ उसको देना जरूरी है, उससे कुछ कमना नहीं है, देने से बढ़ता है। हम ज्ञान दे रहे हैं तो क्या कम जाएगा ज्ञान हमारा? बोलिए, रात भर सुना देंगे, 10 रात सुना देंगे, लेकिन हमारा बढ़ेगा, कमना नहीं है। और अगर आप लेने वाले हैं तो आपका भी बढ़ेगा। वैसे ही फिर आप 10 लोगों को दीजिए, 10 लोग और किसी को दें, प्रकाश कैसे फैलेगा? दिया से दिया जलेगा तब ना। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो क्या करते हैं, एक दिया से दूसरा दिया, दूसरे मोमबत्ती से तीसरा मोमबत्ती, तीसरे से चौथी मोमबत्ती, फिर प्रकाश फैल जाता है। उसी तरह से कम हमारे पास कुछ है अच्छा चीज तो दूसरों को शेयर करें। जो चीज आपको परमात्मा ने दिया है, मान लिया कि धन नहीं है, कहेंगे कि धन तो हम दे ना सकते हैं, मीठी वाणी तो बोल सकते हैं। कोई अगर हॉस्पिटल में बीमार है उसको 2 फूल तो आप भेंट कर सकते हैं जाकर के, पैर तो थोड़ा ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, हाल चाल तो पूछ सकते हैं, क्योंकि दान केवल धन का ही नहीं होता। आम तौर पर यही सिखाया गया सब लोगों को कि धन का दान करो। धन ही नहीं, आपके पास सुंदर वाणी है तो उसका दान करिए। एक गीत गाने आता है तो गीत गाइए बैठ करके, ऐसे ही कुछ इसलिए ना गाइए कि पैसा मिलता है कि नहीं, कि हम सोचेंगे कि इतना गा दिए, अभी तक तो कोई 10 रुपया भी नहीं भेंट किया। बोलिए, ना कोई तवायफ नाचने के लिए आ जाती तब क्या होता? बोलिए, गर्दा उड़ जाता, अब तक पैसों का गड्डी टूट जाता। लेकिन संत के पास कौन गड्डी तोड़ रहा है? कोई नहीं। ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है। हाँ, एक तवायफ संतों को भेंट कर देती है, क्या बात बताते रहे आप, क्योंकि जानती है संतों का महत्व, जानती है, क्योंकि उसके पास कौन लोग जाते हैं? बाह्यात लोग जाते हैं। अगर संत उसके पास चला जाएगा तो संतों का सम्मान करना पड़ेगा उसको। सदा उन्हीं की, यानी बिगड़ी किसकी बनी है? आपको किसी से बिगाड़ क्यों हो जाता है? किसी को दुश्मन क्यों बना लेते हैं? आप उसको मित्र क्यों नहीं बनाए? क्योंकि दुश्मन बनाने की कला हम लोगों को आती है, मित्र बनाने की कला नहीं आती। थोड़ा हम झुकना नहीं चाहते, थोड़ा झुक जाए तो दुश्मनों से भी काम लिया जा सकता है। जो समझदार लोग होते हैं वो कांटों से भी काम ले लेते हैं, दूसरा कांटा निकाल लेते हैं एक तोड़ करके। ना समझ क्या करता है, फूलों से भी चोट खाते हैं। बनी है बिगड़ी
सदा उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। बनी है बिगड़ी सदा उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए होता है प्रधानमंत्री। राजा वजीर बनकर न पाया तुझको, फकीर बनकर न पाया तुझको, फकीर बनकर न पाया। राजा वजीर बनकर न पाया
Thank you.